हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन के ट्रू इमोशंस क्या हैं आपको लेके। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस भी मिलेंगे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के ट्रू इमोशंस क्या हैं आपको लेके। आप चाहे तो उनका नाम मन ही मन 3 बार बोल सकते हैं, नहीं तो आप उनको विजुअलाइज कर सकते हैं। भगवान जी प्लीज़ बताइए कलेक्टिवली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की दिल में ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। भगवान जी प्लीज़ बताइए। Ten of Swords, the Tower, 5 of Swords, 6 of Cups, Ace of Cups, Queen of Swords, 4 of Swords. The Moon, 8 of Coins, the Emperor, Page of Coins, King of Cups, 3 of Wands, Judgment, Six of Wands. आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, वो बहुत टफ पर्सन है, मतलब बहुत इजी नहीं है। एक डिफिकल्ट पर्सनालिटी है। ये वो नहीं है आप इनसे जो बोलोगे वो सुन लेंगे, आप इनसे जो बोलोगे वो कर लेंगे, नहीं। ये बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं। एक्शन ओरिएंटेड तो है, लेकिन करेंगे भी अपनी, सुनेंगे भी अपनी, चलाएंगे भी अपनी। ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। इनके दिल में अगर फीलिंग्स भी होंगी तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। देखिए, जो मुझे मैसेजेस मिलेंगे मैं दूंगी, और प्लीज़ आप हर्ट मत होइएगा उससे, ठीक है। और ये जो आपके पर्सन है ना, मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी हद तक सेल्फिश है, ठीक है। मुझे नहीं लगता इनका, अगर इनका नेचर केयरिंग भी है तो ये ज़्यादा शो नहीं करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं है। बड़ा टफ लव है दिस इज़, या देखिए, जितने मैसेजेस आए हैं मैं कोशिश करती हूँ, ये जो पर्सन है ना, इनके दिल में इमोशंस तो हैं आपको लेके, इमोशंस डेवलप हो चुके हैं, फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं। बट ये पर्सन ने ना जो टावर मोमेंट लाया है इस कनेक्शन में, ये पर्सन ने खुद ही, मुझे लगता है, आपके साथ चीज़ें ख़त्म करी हैं। इस रिलेशनशिप का कह सकते हैं दी एंड किया है। ये पर्सन ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है पास्ट में, या फिर अभी किया है हाल फिलहाल में। इनका बिहेवियर, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ पर्सनालिटी। आप समझ पाना मुश्किल है, ठीक है। तो इनकी वजह से ही इस कनेक्शन में प्रॉब्लम आया है, इस कनेक्शन में टावर मूवमेंट आया है। ये पर्सन ने इस कनेक्शन में कुछ भी एफर्ट्स नहीं डाले हैं अपनी तरफ से। देखिए, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस कनेक्शन को चलाने के लिए या फिर इस कनेक्शन को रन करने के लिए, हो सकता है, 100% दिया हो, है ना, और मोर देन 100% दिया हो, व्हाटएवर, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स।
बट अगर रिटर्न देखूँ तो मुझे नहीं लगता ये पर्सन ने 5% भी एफर्ट्स डाले हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन है। और ये जो पर्सन है ना, बहुत एक्सट्रीम इगोइस्टिक है, बहुत बहुत बड़ा इनका ईगो है। ये पर्सन को हार मानना नहीं पसंद है, ठीक है। अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि इन्हें शायद हार मानना पड़ रहा है या हार मान रहे हैं। मुझे लगता है जैसे आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट है, तो आप ज़्यादा अब एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो इनकी तरफ। अब आप अपने ज़ोन में हो, अब आप अपने उसमें हो, अब आपको नहीं फ़र्क पड़ता, बिकॉज़ आपने जो एक चीज़ ऑब्ज़र्व करनी थी इनको लेके या इनके पैटर्न को लेके या इनके बिहेवियर को लेके, या फिर जो भी कुछ आपने देना था वो आप दे चुके हो अपनी तरफ से। नाउ यू आर कंप्लीटली इन अ सरेंडर मोड। आएँगे तो भी ठीक है, नहीं आएँगे तो भी ठीक है। इस तरह की आप एनर्जी में हो, एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग लूज़र नाउ। ये जो भी हैं अभी एक लूज़र की तरह फ़ील कर रहे हैं। और कहीं न कहीं ये पर्सन ना, आप लोग का पास्ट अच्छा रहा है, नॉस्टैल्जिक रहा है। ये पर्सन हमेशा पास्ट को ज़्यादा लेके सोचते हैं कि पास्ट में जो आपने शायद इनके साथ मेमोरीज़ क्रिएट करी हैं, या आप दोनों के बीच में जो भी बॉन्ड रहा है या जैसे भी मेमोरीज़ रही हैं, उसने आपके पर्सन को बहुत हैप्पीनेस दी है। आज अगर वो सोचते हैं तो भी उस चीज़ को लेके हैप्पी होते हैं। तो कहीं न कहीं नाउ योर पर्सन इज़ इन एन एनर्जी वेयर योर पर्सन रियली विश टू ऑफर यू समथिंग। Again, this offer will not be a very big offer. This offer will be little immature offer. This will be a solid one, but again, it will not be any kind of commitment, or it will not be any kind of big and great offer. ठीक है? So now this person is really afraid to lose you. Now this person is having huge obsession for you. This person can't see you with anyone else. Yeah. And 24/7, this person is missing you no matter whatever he or she is doing. Yeah, so now they are thinking to offer you something. Your person now is feeling unconditional overflow of love for you. एंड सिचुएशन ऐसी है कि जो अभी इतना अनकंडीशनल लव इनके अंदर डेवलप हुआ है आपको लेके, योर पर्सन इज कम्प्लीटली फीलिंग इम्बैलेंस्ड। उन्होंने कभी भी बहुत प्रैक्टिकल चले हैं, बहुत लॉजिकल चले हैं, बिकॉज एम्पियर है ना, बहुत प्रैक्टिकल चले हैं, बहुत लॉजिकल चले हैं। थोड़े से मनी माइंडेड भी हो सकते हैं, या फिर जिस चीज़ में बोलते हैं ना कि वो फ़ायदा देखना, हाँ, हमेशा उन्होंने वो देखा है, दिल की नहीं सुनी है, दिमाग की सुनी है। लेकिन इस टाइम तो इनका दिल हिला हुआ है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। किंग ऑफ कप्स क्लियरली शो करता है कि उनके दिल में बहुत ओवरफ्लो ऑफ लव है, व्हिच इज़ अगेंस्ट योर पर्सन पर्सनैलिटी। हाँ। क्योंकि उनके उनकी लव लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, उनकी लव अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो सकती है, लव को लेके उनका परसेप्शन डिफरेंट हो सकता है, या फिर उन्होंने लव कभी किसी के लिए फ़ील ही नहीं किया है, ऐसा हो सकता है। हमेशा प्रैक्टिकल चले हैं, जो मन किया है वो किया है। या या फिर जब तक उनका मन रहा है किसी कनेक्शन में रहने का रहे हैं, जब तक नहीं रहा है टाटा बाय-बाय कर दिया है। कुछ इस तरह की पर्सन है आपके जो, इट्स नॉट ईज़ी ऑनेस्टली स्पीकिंग। फेमिनाइन फेमिनाइन क्वालिटी बहुत कम है उनके अंदर। बट अभी जैसे इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, तो मुझे लगता है अभी थोड़ा बहुत तो फेमिनाइन क्वालिटी उनके अंदर आ रहा है। इस समय वो काफ़ी इमोशनली अनस्टेबल हैं, बट अगेन वेरी लॉजिकल। या अब आपके पर्सन इस एनर्जी में है जहाँ पे उन्हें आप चाहिए, हर हाल में चाहिए, ठीक है? वो आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अपने टर्म्स पे। ये देखिए, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, राइट? स्वॉर्ड्स की महारानी। अब आपके पर्सन द एम्परर से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड पे है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब भी अगर ये जो करेंगे तो कंट्रोलिंग नेचर में आके करेंगे। देखिए, इमोशंस की बात है ये, लेकिन इमोशंस के साथ बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले हैं, जो मिले हैं मैं आपको दे रही हूँ। अब आपके पर्सन है कंट्रोलिंग नेचर में आ गए। अब आपके पर्सन अगर आपके साथ इस रिलेशनशिप में विक्ट्री भी लाएँगे, तो कहीं न कहीं अपने स्वभाव के अनुसार ही लाएँगे, चीज़ों को कंट्रोल करके, अपने हिसाब से। हुँ। या और जजमेंट की एनर्जी है, कहीं न कहीं जजमेंट हुआ है, उन्हें रियलाइज़ेशन है इस कनेक्शन के बारे में, उन्हें रियलाइज़ेशन है आपको लेके। और लेकिन इस सिचुएशन में ना, आपके पर्सन चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बट रेस्टिंग मोड में है। मुझे नहीं लगता अभी वो बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ, या बहुत ज़्यादा आपको कुछ शो कर रहे हैं, नहीं। हो सकता है प्लानिंग और पेशेंस रखे हुए हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, धीरे-धीरे आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, है ना? बिकॉज़ वो कहते हैं ना कि मतलब जब तक कोई चीज़ हमारे पास होती है, तब तक हमें उसकी कदर नहीं होती।
द मोमेंट आपने अपनी एनर्जी को पुल कर लिया, द मोमेंट आपने इनसे वॉक अवे किया, द मोमेंट आपने ये रियलाइज़ करा दिया इन्हें कि ठीक है, अगर मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ आपके लिए, तो आप भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। उसके बाद इनका अवेकनिंग हुआ है, उसके बाद इनको जो मेजर रियलाइज़ेशन है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, वो हुए हैं। यहाँ से देख लेते हैं। फॉरगिवनेस। बुरा कुछ किया है इन्होंने आपको लेके, आपके साथ कुछ बुरा किया है, या इन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया है। कुछ तो भी इन्होंने गलत किया है आपके साथ। आपको अपनी सिचुएशन में देख लीजिएगा, क्या इन्होंने आपके साथ गलत किया है, कुछ हर्ट किया होगा आपको। आई डोंट नो, व्हाटएवर इट इज़, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अब ये माफ़ी मांग रहे हैं, शायद आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, या भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं, या अपने आप से माफ़ी मांग रहे हैं, आई डोंट नो। बट दिस पर्सन इज़ डूइंग, आई थिंक, फॉरगिवनेस प्रेयर। ओके, क्रिएटिविटी डेफिनेटली आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, और आपके साथ एक एक्सपेंशन चाहते हैं, आपके साथ चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों। ये कह सकते हैं इस कनेक्शन को वापस से एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बट पता नहीं, जैसे कि कंट्रोलिंग नेचर है, बट फिर भी इन्होंने ना कहीं डिवाइन पे छोड़ा है कि डिवाइन ही इस चीज़ को अनलॉक करेंगी। ये आपको कहीं ना कहीं, हाँ, ट्विन फ्लेम मानते हैं। हो सकता है ट्विन फ्लेम हो, और जो आपके पर्सन है वो हैवी मैस्कुलिन हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन, और आपके अंदर फेमिनाइन क्वालिटी ज़्यादा हो सकती है, वर्दीनेस। उन्हें उन्हें पता है, उन्हें अब आपकी एक्चुअल वर्थ का पता चल गया कि आप कितने ब्यूटीफुल हो। आप ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो। आप ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, पावरफुल हो, लविंग हो, नर्चरिंग हो, काइंड हो, केयरिंग हो, अबंडेंट हो। कहीं ना कहीं आप नेचर से कनेक्टेड हो। मतलब ये देखिए, इफ इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, बिकॉज ये कार्ड क्लियरली शो करता है कि आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो। इनका कंप्लीशन कब है? जब ये आपके साथ है, ठीक है। ये अदरवाइज इनकम्प्लीट है। और ये चीज़ें रियलाइज़ कब होती है? जब हमारी अवेकनिंग हो जाती है, हमारी सोल की अवेकनिंग हो जाती है, हमें चीज़ें समझ में आने लगती हैं, हमें चीज़ें पता चलती हैं। नाइस कार्ड्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज कमिटमेंट। दिस इज अ सोलमेट एनर्जी। वही है, ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी है, पास्ट बर्थ से कनेक्टेड हो। इनके कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी मैं। ये आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कलेक्टिवली? आई एम बैडली स्टक। एम्परर हैं एंड स्टक हो गए हैं। हो सकता है किसी सिचुएशन में स्टक हो, किसी प्रॉब्लम में स्टक हो, लेकिन आपके जो भी पर्सन है वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। आई डोंट नो किस तरह की सिचुएशन होगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। आई एम बैडली स्टक, आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, मैंने कहा ना, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं आपके साथ। आई एम वर्किंग ऑन माई इशू। कुछ ना कुछ तो इशू है, बता भी दो क्या इशू है। आई रिग्रेट लिविंग यू ऑल अलोन। छोड़ के गए थे वो आपको। द रियल मी माइट डिसअपॉइंट योर फैंटेसी। दिस इज वेरी ट्रू, बिकॉज एम्परर है ये। दिस इज वेरी ट्रू। एम्परर है ये। फाइनेंशियल इश्यूज, मैंने कहा ना, कुछ तो उन्हें इश्यूज हैं, और ये जो उनके इश्यूज है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज है। आपके पर्सन, आपको लगता होगा बहुत वेल्दी, अच्छे हैं, क्या कमी है, अच्छा दिख रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, बट योर पर्सन इज हैविंग सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज। कुछ ना कुछ उनके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, और मुझे लगता है ये काफ़ी बड़े इश्यूज होंगे। हाँ, तो तभी वो बैडली स्टक हैं।
और क्या मैसेजेस है भगवान जी, प्लीज़ बताइए, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। पर आप उन्हें इग्नोर मत करिए। आप उन्हें इग्नोर मत करिए, लेकिन ये खुद एम्परर है, ये आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। लेकिन यहाँ आपको कह रहे हैं मुझे इग्नोर मत करो। आई एम सॉरी, ओ फॉरगिवनेस प्रेयर, सॉरी सॉरी बोल रहे हैं आपसे। भगवान जी प्लीज़ और कोई मैसेज है इनकी तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए। आई नो आई एम इररिस्पॉन्सिबल। सून आई विल कन्फेस माई ट्रू फीलिंग्स टू यू। ओके, इन्होंने मतलब अभी तक आपके कनेक्शन में आपको अपनी फीलिंग्स बताई ही नहीं है, मतलब आपको पता ही नहीं है आपके लिए कैसा फील करते हैं। सोलमेट मानते हैं आपको, अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। भगवान जी और कोई मैसेज है इनकी तरफ से? आई मिस योर स्माइल, उन्हें आपकी स्माइल पसंद है। आई एम ऑलवेज फीलिंग मैग्नेटिक पुल टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ एक खिंचाव फील करते हैं। और कोई मैसेज भगवान जी? चलिए लास्ट ले लेते हैं। आई कांट शेयर यू, आई कांट रिप्लेस यू विद एनीथिंग और एनीवन। हाई लेवल ऑफ ऑब्सेशन। ओह, आई लव यू आपसे कह रहे हैं आपके जो भी पर्सन है। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें एंड वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।